लगती है। कपाती ठंड में हम लोग ठंड का सहन करेंगे और घोघरडीहा में हॉस्पिटल बनवाएंगे। जब तक ये हॉस्पिटल हम लोगों का घोघरडीहा में नहीं बनेगा तब तक हम लोगों का ये धरना अनवरत चलता रहेगा। धरना ये अनिश्चितकालीन है। जब तक शीला मंडल के कान में ये बात जाती नहीं है, मुख्यमंत्री इस पर सुनवाई नहीं करेंगे, तेजस्वी यादव हम लोगों से बात नहीं करेंगे, हम लोगों का ये अनवरत चलता रहेगा। आप देख सकते हैं कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बचाओ संघर्ष समिति घोघरडीहा के द्वारा यहाँ पे अनशन पे बैठे हुए हैं। काफ़ी संख्या तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हमारे समझ से काफ़ी संख्या है। इस क्षेत्र के तमाम बुद्धिजीवी यहाँ पे मौजूद हैं। कब से अनशन पे बैठे हुए हैं, कब तक बैठे रहेंगे और क्यों, विशेष क्या उद्देश्य है इस जो उप स्वास्थ्य केंद्र को जो है बेल्हा ले जाया गया है, तो क्या है इसका उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य और क्या हो सकता है, कब तक बैठे रहेंगे, ये सारे जानकारी जो है जो मुख्य यहाँ पे बैठे हुए हैं इनसे हम जानने का कोशिश करेंगे कि सर क्या नाम है सर आपका? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष जी नाम हुआ आपका, न्यूज नेशन आप करते हैं। हम लोग अनशन पर नहीं बैठे हुए हैं। ये हम लोगों का आज चौथा दिन धरना का कार्यक्रम है। जब धरना के कार्यक्रम में हम लोगों का सुनवाई नहीं होगा उसके बाद हम लोग आवरण अनशन पर बैठने का कार्यक्रम करेंगे। यह भी हम लोगों का ये अनिश्चितकालीन धरना है। अनिश्चितकालीन धरना है। क्यों धरना क्यों देना? इतने ठंड है, ठंड ऐसा है कि हड्डी कांप रहा है लोगों को, कपकपा देने वाले 7 डिग्री से भी कम सेल्सियस चला गया है तापमान, लेकिन आप लोग जो है एक सर्दी में गर्मी का एहसास करा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं? घर में रहना चाहिए। आप देख रहे हैं कि आदमी को जिंदा रहने के लिए 3 चीज़ की आवश्यकता होती है। सबसे पहले स्वास्थ्य चाहिए, उसके बाद शिक्षा चाहिए, उसके बाद दवा चाहिए। तो जब ये तीनों चीज़ में कॉम्बिनेशन नहीं रहेगा तो लोग जिंदा कैसे रहेगा? हम लोग सीधे पछिया के मुंह पर बैठे हुए हैं और जब इनरवा से हवा चलती है तो डायरेक्ट यहाँ हवा लगती है। कपाती ठंड में हम लोग ठंड का सहन करेंगे और घोघरडीहा में हॉस्पिटल बनवाएंगे। जब तक ये हॉस्पिटल हम लोगों का घोघरडीहा में नहीं बनेगा तब तक हम लोगों का ये धरना अनवरत चलता रहेगा। अभी वर्तमान में हॉस्पिटल घोघरडीहा में है या नहीं है? ये पहले ये हॉस्पिटल सैकड़ों वर्ष से अवस्थित है और बिहार में कई हॉस्पिटल ऐसा हुआ कि अपग्रेड हुआ, तो ये हॉस्पिटल उसी संदर्भ में 30 बेड का बना। 30 बेड के उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, उसके अलावा कोई हॉस्पिटल सरकारी है उप स्वास्थ्य केंद्र या नहीं है? ये कोसी भूथी और कम से कम 50 गांव में सिर्फ एक ही हॉस्पिटल है जो घोघरडीहा हॉस्पिटल है। दूसरी जिसको ले जाया गया है बेल्हा, जिसको बेल्हा हस्तांतरित किया गया है पेपर में। तो ये शीला मंडल जो कुकृत किया, इसके अलावा और कोई हॉस्पिटल कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, सिर्फ एक ही हॉस्पिटल है। अच्छा, और जैसे कि उप स्वास्थ्य केंद्र होता है पंचायत लेवल पे, वो आपके पंचायत में या आपके क्षेत्र में तो बहुत होंगे, है या उस पे इलाज जो है सही मायने में हो पा रहा है ये नहीं, ये बताइए। किसी भी स्वास्थ्य उपकेंद्र में इलाज की जहाँ तक बात करते हैं, जब बिहार में डॉक्टर की स्थिति ऐसा है कि कोई हॉस्पिटल में पूरा नहीं है, जनसंख्या के जितना जनसंख्या हम लोगों के देश में है या बिहार का है उस अनुपात में डॉक्टर है नहीं, तो उप स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर कहाँ से मिलेगा? कभी कभी इक्के दुक्के नर्स दिखाई पड़ते हैं। बेल्हा में भी तो है पहले से उप स्वास्थ्य केंद्र, हटनी में है एक, हम लोगों का पहले से जागेश्वर स्थान में था, वो मृत हो गया, वो है भी नहीं। सिर्फ इसी के बदौलत यहाँ के लोग दिन और रात अपना इलाज कराते हैं और जिंदा रहते हैं। अच्छा, उप स्वास्थ्य केंद्र के बारे में आपने बताया, जिक्र किया है कि स्थिति क्या है, इस बारे में आपने अभी जिक्र किया है, लेकिन अनुमंडल अस्पताल फुलपरास जो कि अनुमंडल क्षेत्र में आपके क्षेत्र में आता है, वहाँ का स्थिति आप बताइए। मरीजों को सही से इलाज हो पाता है? समुचित एम्बुलेंस व्यवस्था है वहाँ पे? सबसे पहले तो हम फुलपरास अनुमंडल रेफरल अस्पताल के बारे में जो बात करेंगे उससे पहले हम लोग घोघरडीहा हॉस्पिटल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ के रहने वाले हैं। तो यहाँ तो एम्बुलेंस की व्यवस्था है, रोगी कल्याण समिति है, हम लोगों के नज़र में समुचित व्यवस्था है और यहाँ इलाज होती है, डॉक्टर भी रहते हैं, एम्बुलेंस भी है, इसमें हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती यहाँ। अच्छा, ये धरना कब तक जारी रहेगा? धरना ये अनिश्चितकालीन है। जब तक शीला मंडल के कान में ये बात जाती नहीं है, मुख्यमंत्री इस पर सुनवाई नहीं करेंगे, तेजस्वी यादव हम लोगों से बात नहीं करेंगे, हम लोगों का ये अनवरत चलता रहेगा। उसमें
संख्या कम हो या ज़्यादा, संख्या से फर्क नहीं पड़ता है कि हम लोगों का मनोबल क्या है, हम लोग करना क्या चाहते हैं। आपका क्या नाम है? लालमणि यादव। क्या कहना चाहेंगे, ये जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, 4 रोज से दे रहे हैं और आगे भी जारी रहेगा, ऐसा आपके जो है नेता बताएं? देखिए, मुझे बहुत कुछ कहना नहीं है। ये धरना 4 रोज से अनिश्चितकालीन धरना के रूप में परिवर्तित, आज से हम लोग ये 8वां दिन है हम लोगों के प्रदर्शन का। ये धरना तब तक चलता रहेगा जब तक सामुदायिक प्राथमिक पीएचसी का अपग्रेड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घोड़िया में बनने का कार्य जब तक शुरू नहीं हो जाता है। पेपर पर शिला माननीय यहाँ के स्थानीय विधायक माननीय मंत्री शिला मंडल जी यहाँ से पेपर पर स्थानांतरित करके बेल्हा अपने गांव निजी स्वार्थ के लिए ले गई है। वो हॉस्पिटल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जब तक घोड़िया में प्रस्तावित जगह पर उसका निर्माण कार्य का शुरू होने का आश्वासन जब तक हम लोगों को नहीं मिलता है तब तक ये अनिश्चितकालीन धरना चलता रहेगा। आपके माध्यम से मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूँ कि यहाँ जितने वरिष्ठ बुजुर्ग और नौजवान जो धरना पर बैठे हुए हैं, कल के डेट में यदि आश्वासन नहीं मिलता है कि घोड़िया में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कार्य पुनः शुरू होगा, तब तक हम लोग बैठेंगे और इसके बाद इसी स्थल पर हम लोग आमरण अनशन भूख हड़ताल भी करेंगे, जो अनिश्चितकालीन तक करेंगे, जब तक चाहे हम लोगों की जान निकल जाए, लेकिन हम लोग तब तक बैठे रहेंगे जब तक शिला मंडल के द्वारा जो अनुचित कार्य और व्यावहारिक कार्य किया गया है वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घोड़िया में फिर निर्धारित जगह पर बनने के लिए माने हम लोगों को आश्वासन नहीं मिल जाता है, तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। यहाँ 126 गांव ये बाढ़ पीड़ित कोसी भूती क्षेत्र का बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है। यहाँ 126 गांव के लोगों को यहाँ से स्वास्थ्य सुविधा मुहैया होती है। जहाँ वो ले गई है वो इंटायर्ड है, खेत बधार है, वहाँ कोई सुविधा नहीं है। यहाँ यदि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बन जाता है तो निश्चित रूप से वहाँ लोगों को बेहतर सुविधा प्रदान होगी कि यदि 126 गांव के आम जनता का अनदेखी करती है तो वो बख्शी नहीं जाएगी। आने वाले समय में राजनीतिक ही नहीं, उन्हें हर दृष्टि से सबक सिखाया जाएगा। और क्या किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं या क्या, ये थोड़ा बताइए अपने बारे में। मेरा नाम राम नारायण यादव हुआ, मैं नाम लिखता हूँ राम नारायण प्रसाद। मैं राष्ट्रीय जनता दल का वरिष्ठ कार्यकर्ता हूं और यहां पर पूर्व में राष्ट्रीय जनता दल का प्रखंड अध्यक्ष था, जिला महासचिव था। अभी मैं उसमें दल में काम करता हूं और राष्ट्रीय जनता दल में हूं। और साथ में अंबिका गुलाब यादव जो त्रिस्तरीय पंचायत के विधायिका हैं, मैं उनका भी प्रतिनिधि हूँ। तो आप आरजेडी में हैं और आपके गठबंधन में हैं वो, तो फिर आपको तो करना नहीं चाहिए था इस तरह का प्रदर्शन करके खिलाफ। ये गठबंधन की बात नहीं है, ये गठबंधन की नहीं है, इनका चरित्र ही अलग रहा है। ये राजनीतिक महिला नहीं है, ये पैसे के बल पे आई और पैसे के बल पे जीती है। ये राजनीति से उनका कोई वास्ता नहीं है। राजनीति से वास्ता है स्वर्गीय धनिकलाल मंडल का, भरत मंडल का। उन्होंने ऐसा कृत नहीं किया। गठबंधन कुछ नहीं होता है। जब पब्लिक की बात होती है तो मैं अपने भाई के, अपने गार्जियन का, अपने समाज का भी विरोध करूंगा। जहां लोगों की भलाई की बात होगी तो गठबंधन क्या होता है। आप अपने नेता तेजस्वी यादव को भी जो है इस बात से डायरेक्टली जाके मिल के कंप्लेन करना चाहिए था, लेकिन बैठ गए प्रदर्शन। हम लोगों ने बैठा नहीं, हम लोग व्हाट्सएप कर दिए, पत्र के माध्यम से खबर किए, हम लोगों ने मेल किया। अब हम लोगों को समय मिल रहा है, 1-2 दिन में हम लोग तेजस्वी यादव से मिलेंगे और नीतीश कुमार के पास भी हम लोगों का आगाज चला गया है। मेल का जवाब आया है कि नहीं तेजस्वी यादव? अब ये हमारे साथी मेल किए थे, मेल हमने देखा नहीं अभी तक। मैं मेल देख के फिर आपको बताऊंगा, लेकिन हम लोगों का फेस टू फेस बात 1-2 दिन में हो जाएगी। लेकिन आज तक कोई हम लोग न सरकार के तरफ से न प्रशासन के तरफ से कोई मतलब हम लोग सुधी लेने के लिए नहीं आया। बहुत दुख के साथ हम लोग कह रहे हैं, क्योंकि हम लोग वोटर भी हैं, नागरिक भी हैं और सरकार बनाने का मतलब एक माने तंत्र है। हम लोग वोटर तंत्र न होता है, लेकिन फिर भी हम लोगों का कोई मूल्य नहीं। हम लोग भेड़ बकरी जानवर की तरह जिंदगी यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं, दुख के साथ रोकर कह रहे हैं। हम लोग बिहार सरकार मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं आपके माध्यम से, जो ऐसे
घिनौना मंत्री जो सिर्फ अपना विकास, अपना बारी, अपना विकास, अपना अलावा कहीं एक पूरे प्रखंड में अपने विधानसभा में एक रोड या कुछ भी आज तक विकास के कार्य नहीं की है। सिर्फ इतना ही है, अपने घर दरवाजा के आगे कितना ज़मीन बनेगा सिर्फ अपना करता है। और यह आनंद फानन में हॉस्पिटल चौरा के लेकर चली गई है। हम लोग राजनीतिक लोग की थी नहीं, किसी भी अपने जैसे तैसे टिकट लेके विधायक बन गई, लेकिन हम लोग इसको बनाना जानते हैं तो ये संघर्ष करके इसको हटाना भी जानते हैं। इसी लेके हम लोग इस धरना पे अनिश्चित काल के लिए हम लोग बैठे रहेंगे। जब तक वापस नहीं होगा तब तक हम लोग इसको वापस नहीं करेंगे। क्या नाम है सर आपका? श्याम प्रकाश। क्या कहना चाहेंगे? हॉस्पिटल आपका चला गया घोड़िया से बेला, आप लोग मदद किए थे इलेक्शन में चुनाव के दरमियान कि नहीं? बहुत मदद किए थे, मदद नहीं किए तो कैसे जीत गए? तो क्या कहना चाहेंगे? हम लोग का कहना यही है, यह घोड़िया का हॉस्पिटल घोड़िया में ही बनना चाहिए, न कि बेल्हा में बनना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या करेंगे? हम लोग का जन आंदोलन चलते रहेगा, धरना प्रदर्शन चलते रहेगा, हम लोग अनशन पर बैठेंगे, हम लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे। हम लोग यह आवाज़ हम लोग की सरकार तक जाना चाहिए। अच्छा, शीला मंडल से आप मिले थे कभी? कभी नहीं मिले हम लोग। नहीं, यानी इस विषय को लेकर के जो नहीं आपने मिला। ऐसा क्यों किया है, ये इस विषय को लेकर के कभी आप बात नहीं, हम लोग उनसे मिले नहीं हैं। हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से मैसेज उनको पहुंचा दिए हैं। आपके माध्यम से मैसेज वहां जा रहा है, फेसबुक के माध्यम से मैसेज जा रहा है। मेरा नाम राम अवतार यादव है। हॉस्पिटल यहाँ पे तो अंग्रेज ही समय से यहाँ पे 126 गांव की लोग यहाँ पे आके इलाज कराता है। एक व्यक्तिगत बेल्हा ले जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे वो नर्सिंग होम खोला हुआ है, वहाँ ले जाने के लिए शीला मंडल ऐसे कृत कर रही। पहले तो यहाँ से बस स्टैंड उठा के ले गई बेल्हा में नहीं जगह मिला तो उसको फुलपरास दिया है। स्टेशन से लोग उतरेगा, यहाँ पे रेल से सुविधा होगा, बस पकड़ने के लिए 10 किलोमीटर उसको आगे जाना पड़ेगा। तो यहाँ हर चीज़ का सुविधा है, दवा रात में यहाँ मिलता है। यहाँ पे 500 दवाई दुकानदार यहाँ पे है, यहाँ पे हर चीज़ का बिजनेसमैन है, यहाँ पे हर चीज़ का सुविधा है। वो अपने व्यक्तिगत के लिए वो ले जाते। जैसे अभी बिहार सरकार का कमल आया था बांटने के लिए, उन्होंने अपने गाड़ी से 20-25 आदमी बेल्हा से लेके आए थे प्रखंड मुख्यालय पे, सबको अपने अपने स्तर से अपने ग्रामीण को कम्बल दे के यहाँ से भागे। यहाँ से बहुत ग्रामीण के कमज़ोर लोग थे, उन्होंने आए थे कम्बल लेने के लिए, सब उसको गाली बक के गए हैं। यहाँ से हम लोग आपके माध्यम से आप लोग निष्पक्ष भावना से स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव को और मुख्यमंत्री जी को पहुँचाए। यहाँ पे हर अफसर को अपने कब्जा में कर रखी है शीला मंडल। अभी शीला मंडल कम से कम 1.5 एकड़ सरकारी जमीन को कब्जा करके रखी हुई है। और इनके अभी 2 साल मंत्री बना हुआ है, इनके पास 10,000 से ज़्यादा करोड़ का इसके पास संपत्ति कहां से आ गया? हम मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि इन पे CBI जांच और ED जांच बैठाए, जो इतना इनके पास कहां से पैसा आ गया। उन्होंने जो काम किया है इससे सीधा निकलता है कि इनको आम जनता से लेना देना नहीं है। व्यक्तिगत स्वार्थ एक गांव की राजनीति वह कर रही है और उनका यह राजनीति चलने वाला नहीं है। इस मुद्दा पर इनका राजनीति अंत गई, इनका राजनीति पतन शुरू हो गया। उन्होंने इसी के साथ मैं संतोष कुमार, नेशनल न्यूज़ हंट बिहार।